सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार के भाजपा नेताओं और एनडीए के सहयोगियों का जोश कम हो गया है। इसके लिए यहां मैं 3 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण भाजपा के सांसद सुशील मोदी का है, दूसरा उदाहरण भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का है और तीसरा उदाहरण लोजपा नेता चिराग पासवान का है। आप भूले नहीं होंगे, सिर्फ 6 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर में कहा था कि मणिपुर की ही बात नहीं होनी चाहिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी चर्चा होनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद बिहार भाजपा के नेता, सहयोगी दलों के नेताओं ने काफ़ी जोश दिखाया था। सब ने प्रधानमंत्री मोदी की बात न सिर्फ दोहराई थी बल्कि उसे आगे बढ़ाया था। बिहार में महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर बिहार भाजपा के नेता, सहयोगी दलों के नेता बोले और खूब बोले, अखबारों में बयान भी दिए। यह सब 3 दिनों तक चलता रहा और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, यही पैटर्न है। प्रधानमंत्री की हर बात को और जोर से बोलना, यह बिहार भाजपा के नेताओं का खास काम रहा है। दल के हिसाब से उनका ऐसा करना वाजिब भी है। लेकिन कल मंगलवार को जब प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना आतंकी संगठन से की, ईस्ट इंडिया कंपनी से की, तो उम्मीद यही थी कि भाजपा सांसद सुशील मोदी न सिर्फ प्रधानमंत्री की बात दोहराएंगे बल्कि पहले की तरह अपनी सृजन क्षमता दिखाते हुए नई बात जोड़कर लोगों के सामने पेश करेंगे, ट्वीट करेंगे, अखबारों में बयान देंगे। पर आश्चर्य, सुशील मोदी ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर अपनी तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया, अखबारों में कोई बयान नहीं दिया, जबकि 6 दिन पहले उन्होंने बंगाल, बिहार पर भी चर्चा हो इस आशय का बयान दिया था, जो अखबारों में छपा भी था। सुशील मोदी ने सिर्फ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान रिट्वीट भर कर दिया, जिसमें कहा गया है कि नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। कायदे से सुशील मोदी को भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का वह वीडियो भी शेयर करना चाहिए था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के वक्तव्य को मीडिया से साझा किया था। सुशील मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के कई बयान शेयर किए हैं, कई वीडियो शेयर किए हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद का वह वीडियो शेयर नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के विपक्षी गठबंधन पर सबसे बड़े हमले को आगे नहीं बढ़ाया। दूसरा उदाहरण भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का है। 6 दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को आगे बढ़ाते हुए बिहार में महिला उत्पीड़न पर चर्चा करने की मांग की थी, लेकिन कल प्रधानमंत्री के विपक्ष पर इतने बड़े हमले के बाद भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया। उन्होंने भी सुशील मोदी की तरह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सिर्फ रिट्वीट कर दिया, जिसमें कहा गया है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। सम्राट चौधरी ने भी भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद का वह महत्वपूर्ण वीडियो साझा नहीं किया जिसमें विपक्षी गठबंधन की तुलना आतंकी संगठन से की गई थी। और तीसरा उदाहरण लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के साथ राजस्थान पर भी चर्चा की बात की तो चिराग पासवान ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए बेगूसराय में दलित महिला के साथ हुए अत्याचार का मामला उठाया था। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद वे चुप हैं। उनके बयान को अपनी तरफ से जोड़ कर उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। भाजपा और एनडीए में प्रधानमंत्री मोदी ही एकमात्र चेहरा हैं, एक ही नाम है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। इसलिए उनकी हर छोटी बड़ी बात को फैलाना भाजपा नेताओं का खास कार्य रहा है। फिर कल क्या हो गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी, आतंकी संगठन से कर दी। यह साधारण हमला नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर यह सबसे तीखा हमला था। जाहिर है देश भर में बहस छिड़ गई। प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष ने भी जवाब दिया, कहा कि प्रधानमंत्री का विपक्ष के प्रति कैसी सोच है यह दिखाता है। किसी ने कहा लोकतंत्र में विपक्ष का आदर होना चाहिए, इस तरह उसे आतंकी संगठन से तुलना नहीं करनी चाहिए। इतना कुछ होने पर भी भाजपा सांसद सुशील मोदी और अन्य नेता प्रधानमंत्री के साथ मजबूती से खड़े हुए नहीं दिखे। क्यों?
क्या वे प्रधानमंत्री मोदी का बचाव करते करते थकने लगे हैं? पहले सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री के पक्ष में बोलने वालों की बाढ़ आ जाती थी। प्रधानमंत्री के कल के बयान के बाद ऐसी बाढ़ सोशल मीडिया में नहीं दिखी। क्या कारण हो सकता है? आप भी सोचिए। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।